हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसा योद्धा के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो योद्धा महाभारत के युद्ध के मैदान में सबसे ओल्डेस्ट थे। उनका दोस्त इंद्र था और वे युद्ध में हाथियों के प्रयोग में विशेष रूप से कौशल थे। उनका नाम है भगदत्त। वे नरकासुर के पुत्र थे और वे प्रागज्योतिषपुर के राजा थे। उनका तो पुत्र था जिनका नाम वज्रदत्त और पुष्पदत्त था। उन्होंने अपने हाथी सुप्रतिका पर सवार होकर कौरवों के ओर से कुरुक्षेत्र के लड़ाई में बहादुरी से युद्ध किया था। वे उस समय बहुत बूढ़े थे और उनका सुनहरे सफेद बाल थे जो कि उन्हें शेर का रूप दे रहा था, और उनके जो आंखों के पलके थे वो नीचे झुक जा रहा था। इसलिए उन्होंने युद्ध के समय पलकों को रुमाल से बांध करके युद्ध किया था। और उनके पास भगवान विष्णु द्वारा दिया गया अचूक वैष्णव अस्त्र था जो अपनी दिव्यता के कारण किसी को भी मार डाल सकता था। चलिए आज हम डिटेल्स में इस वीडियो में जानते हैं महाभारत के युद्ध में राजा भगदत्त का क्या भूमिका था और राजा भगदत्त कौरवों के ओर से क्यों युद्ध किया। पहले हम जानते हैं कि राजा भगदत्त कौरवों के ओर से क्यों युद्ध किया। जब अर्जुन ने अपने भाई युधिष्ठिर को राजसूय युद्ध करने में मदद करने के लिए विजय प्राप्त की तो भगदत्त उनके द्वारा विजय प्राप्त करने वाले पहले राजाओं में से एक था, और यही से भगदत्त और पांडवों के बीच दुश्मनी का शुरुआत हुआ। और एक कारण यह हो सकता है कि उनका पिता नरकासुर थे जो कि श्री कृष्ण के हाथों मारे गए थे। और क्या आपको पता है कौरवों के ओर से राजा भगदत्त ने एक अश्वनी सेना योगदान किया था। अभी हम डिस्कस करते हैं कि महाभारत के युद्ध में राजा भगदत्त का क्या भूमिका था। कुरुक्षेत्र युद्ध के चौथे दिन भगदत्त ने भीम के ऊपर आक्रमण किया था और भगदत्त ने भीमसेन को मैदान में बेहोश कर दिया था। यह सब देख के भीमपुत्र घटोत्कच को बहुत गुस्सा आया और वो अपने माया के शक्तियों से ऐरावत पर सवार एक भयंकर रूप का भयंकर भ्रम पैदा करते हुए भगदत्त के सामने प्रकट हो गया। घटोत्कच ने अंजना, वमन और महापद्म जैसे अन्य स्वर्गीय हाथियों पर राक्षस द्वारा सवार पीछा करते हुए बनाया। फिर घटोत्कच ने अपने हाथी जो कि भगदत्त और उसके हाथी को मारना चाहता था उसको लड़ने का आग्रह किया, और अन्य हाथी गुस्से में उत्तेजित होकर राक्षसों के आग्रह पर भगदत्त के हाथी के ऊपर चारों ओर से घेर लिया, और सब हाथी अपने नुकीले दांतों से भगदत्त के हाथी सुप्रतिका के ऊपर आक्रमण किया। सुप्रतिका दर्द में बिजली जैसा गरजते हुए बहुत जोर से दर्द में चीखा। उसका चीख सुनकर कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह ने सभी राजाओं को पीछे हटने के लिए कहा। उस दिन भगदत्त घटोत्कच से युद्ध में पराजित हुआ था। 7वें दिन पर फिर से घटोत्कच और भगदत्त के बीच में युद्ध हुआ। घटोत्कच ने भगदत्त पर आक्रमण किया और बाणों की वर्षा की और एक दूसरे के साथ भयंकर युद्ध हुआ। इस बार राजा भगदत्त ने घटोत्कच को उसके चारों अंगों पर मारा। फिर घटोत्कच ने अपना पूरी शक्तियों से सुप्रतिका के चारों ओर सुनहरा हथियार फेंक दिया। भगदत्त जल्दी से उस सुनहरा हथियार को 3 हिस्सों में बांट दिया। उस दिन घटोत्कच भाग गया और किसी और दिन लड़ने का फैसला किया। इसके बाद राजा भगदत्त ने राजा दशरथ को युद्ध में पराजित किया और इसके तुरंत बाद युद्ध में शत्रुदेव का हाथ काट डाले। उसी दिन फिर से भगदत्त ने भीम की सेना का सारथी भीष्म को अपने तीरों से टक्कर मार के नीचे गिरा दिया और उसको बेहोश कर दिया। युद्ध के 12वें दिन दुर्योधन ने भीम के खिलाफ एक हाथियों की बड़ा सेना भेजा, पर भीम ने अपने गदा से सभी हाथियों को मार दिया। यह खबर जैसे ही भगदत्त तक पहुंचा, भगदत्त ने अपने हाथी सुप्रतिका को भीम के ऊपर भेजा और सुप्रतिका ने भीम के रथ को कुचल दिया और सारथी को मार डाला। फिर भीम अपने रथ से कूदकर भाग निकला और सुप्रतिका के पैरों के बीच गिर गया। दर्द के कारण भीम ने बस थोड़ा सा सुप्रतिका को घायल कर पाया और सुप्रतिका गुस्से में भीम के गर्दन को अपने सूंड से पकड़ लिया, लेकिन भीम किसी तरह बचने में सफल रहा, पर फिर से हाथी के नीचे आ गया। इस बार भीम और हाथी के आने का इंतजार कर रहा था ताकि वो इधर से निकल सके। कौरव सेना ये सोचा कि सुप्रतिका ने भीम को मार दिया है और जश्न मनाने लगे। यह सब देखकर युधिष्ठिर को दुख हुआ और उन्होंने दशरथ के राजा को भगदत्त के ऊपर अपने हाथियों के सेना के साथ युद्ध करने का अनुरोध किया। भगदत्त और दशरथ के राजा के बीच युद्ध हुआ और सुप्रतिका ने सभी हाथियों को कुचल दिया और दशरथ के हाथी को भी कुचल दिया। ये सब के बीच भीम सुरक्षित बच निकला और भगदत्त ने राजा दशरथ और रुचिपर्वन का वध कर दिया। अभिमन्यु और सत्यकु जैसे कई योद्धाओं ने भगदत्त को रोकने की कोशिश किया था, लेकिन वे सफल नहीं हुए। और फिर भगदत्त युधिष्ठिर के ओर चला
और उसका विशाल हाथी सुप्रतिका पांडवों के सभी सैनिकों को कुचल रहा था। फिर भगवान कृष्ण यह सब देख के अर्जुन के रथ को भगदत्त के ओर ले चला और अर्जुन को भगदत्त का सामना करने के लिए कहा। अर्जुन रथ पे और भगदत्त हाथी में दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भगदत्त अपने हाथी सुप्रतिका के साथ अर्जुन के रथ को तोड़ने की कोशिश किया पर असफल रहे। इस भयंकर युद्ध में भगदत्त ने अपने सारे हाथियों और भालों को आजमाया, लेकिन अर्जुन ने सभी अस्त्रों और भालों को काट दिया। हाथी आसन पर लगे हुए ध्वज को भी अर्जुन ने नष्ट कर दिया। ये सब देख के भगदत्त बहुत क्रोधित हुआ और अपने सबसे घातक अस्त्र वैष्णव अस्त्र का आवाहन किया और अर्जुन के ऊपर फेंक दिया। इससे पहले कि वैष्णव अस्त्र अर्जुन को छू पाता, सारथी के रूप में भगवान कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और खड़े होकर वैष्णव अस्त्र को रोक दिया और वैष्णव अस्त्र फूलों के माला के रूप में भगवान कृष्ण के ऊपर गिर गया। उसके बाद फिर से भगदत्त और अर्जुन के बीच युद्ध हुआ और फिर भगवान कृष्ण का नजर भगदत्त के पट्टी के ऊपर गया। फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि भगदत्त के पट्टी को खोल दो अपने अस्त्र से प्रहार करके। भगवान कृष्ण समझ चुके थे अगर पट्टी खोल दिया जाए तो भगदत्त देख नहीं पाएगा। अर्जुन ने भगदत्त का पट्टी पे अपना अस्त्र से बार करके फेंक दिया, जिससे कि भगदत्त के पल के नीचे झुक गया था और इससे भगदत्त को देखने में परेशानी हुई। इसके तुरंत बाद अर्जुन ने भगदत्त के सीने में घातक बाण मार डाला। उसके बाद अर्जुन अपने रथ से नीचे उतरे और भगदत्त जो इंद्र का मित्र था और सबसे महान योद्धाओं में से एक को अंतिम सम्मान देने के लिए गए, क्योंकि अर्जुन का पिता इंद्र थे और भगदत्त इंद्र का मित्र थे। गाइस, आप सोच सकते हो कितना शक्तिशाली योद्धा थे भगदत्त। और गाइस, आज का वीडियो बस यही तक था और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू गाइस।